हेलो फ्रेंड्स, हाय आई एम हिना गनात्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने फर्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट किया था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल हमने हम लोग शॉर्ट में एक समरी देख लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग ने कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हमने दो टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। ठीक है, हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की जो मेन दो ब्रांचेस है, दो शाखाएं हैं, वो कौन सी होती है। एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो, है ना। ये देखिए, ये दो ब्रांचेस है, एक है हमारी माइक्रो और एक है मैक्रो। बेसिकली माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये स्मॉल यूनिट की क्या करता है, स्टडी करता है, जिसका कीवर्ड मैंने आपको कल क्या बताया था, स्मॉल। स्मॉल यूनिट मतलब क्या, माइक्रो किसकी स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल यूनिट की, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर यूनिट की। अगर कोई इकोनॉमिक्स में से किसी एक यूनिट पे स्टडी कर रहा है तो वो कौन सी स्टडी हो गई, हमारी माइक्रो स्टडी हो गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, जिसमें क्या कहा जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, एग्रीगेटिव स्टडी, टोटल स्टडी, है ना। मान लो अगर आपको देश की पॉवर्टी के बारे में स्टडी करना है या फिर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना है, तो जहाँ पे भी ये होल स्टडी आ गई, ठीक है, होल इकोनॉमिक स्टडी आ गई, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मैक्रो यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सी स्टडी हो जाएगी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि ये जो माइक्रो और मैक्रो, ये जो टर्म है, ये पहली बार किसने कॉइन किया था, मतलब पहली बार किसने यूज किया था, तो उनका नाम है रैग्नर फ्रिश। इसके बाद मैंने आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया था, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। इसके बाद में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई। यहाँ पे टोटल हमने 2 डेफिनेशंस की स्टडी की थी। फर्स्ट वन इज मॉरिस डॉब एंड सेकेंड वन इज प्रोफेसर एपी लर्नर, ठीक है। तो आप मॉरिस डॉब की भी कर सकते हो या फिर लर्नर की भी कर सकते हो। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, मॉरिस डॉब ने, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है, कैसे स्टडी कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहा है, बारीक से बारीक सिंगल यूनिट की क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। और लर्नर ने भी क्या कहा कि इकोनॉमी क्या है, एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, और इसमें से ये क्या कर रहा है, माइक्रो, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली किसी यूनिट की, मतलब कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, पर वो कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल, इसकी क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। इसके बाद में कल मैंने आपको स्कोप पढ़ाया था। मैंने आपको कल स्कोप का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। स्कोप को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंस करेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए स्कोप में क्या आएगा, स्कोप में 3 चीजें हमको याद रखनी है, 3 थ्योरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी 3 थ्योरीज है, फर्स्ट वन इज आर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें हमने क्या देखा था, डिमांड और सप्लाई। सेकेंड, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर की प्राइसिंग कैसे निकलती है। वो कौन सी हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है, वेलफेयर मतलब कल्याण, है ना, सोशल, समाज का हमको कल्याण करना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। एक हो गया हमारा इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, उसके बाद में इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ओके, तो आज हम लोग अभी स्कोप के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कैसे तय की जाती है। यस, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ पे तय होगी, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमारा डिमांड और सप्लाई कैसा है, इक्वल। जहां पे भी हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, वहां पे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, तय किए जाएगी, ठीक है। देखिए,
The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. मार्केट के दो पहलू, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट क्या है, एक है हमारा डिमांड और एक है सप्लाई, ठीक है। जैसी डिमांड होगी वैसा सप्लाई देना पड़ेगा। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी कर रहा है, अगेन डिमांड एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड साइड हम देखेंगे सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस में क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसका बिहेवियर, मतलब उसका सप्लाई एनालिसिस हम करेंगे कि उसका सप्लाई कैसा है। सो ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब देखिए, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कल मैंने आपको बताया था देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन चारों को रिवॉर्ड जो मिलता है वो क्या हो गया हमारा, यस, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। सो दिस RWIP ये क्या है, हमारा रिवॉर्ड है। किसको मिल रहा है, फैक्टर्स को मिल रहा है। कौन से फैक्टर, 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो इनको जो ये रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या है हमारा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। सो इनकी जो प्राइसेस है ये कहाँ पे डिसाइड होगी, ये फैक्टर की जो ये प्राइसेस है ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। इज इट क्लियर, आप देख सकते हो। देखो, in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. Microeconomic help in determining the factor rewards, है ना। माइक्रोइकोनॉमिक क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए, फैक्टर के रिवॉर्ड को डिटरमाइन करने के लिए। हमको बता रहा है कि ये फैक्टर का रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, समाज का कल्याण, है ना। देखो, अब इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा, सो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा, जब लोग क्या होंगे, जो कंज्यूमर्स है उनको क्या मिलेगा, गुड्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। सो जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका अलोकेशन प्रॉपर करके, यूज करके आप क्या बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, और उससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ बिग डील, ये काफी जरूरी है ना। सो ये इकोनॉमिक वेलफेयर में आएगा कि जितना आपको दिया है उसमें से आप क्या बना रहे हो और उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है। सो इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकंड इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एंड थर्ड वन इज ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। सो यहाँ पे हम देखेंगे इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। देखो, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. मैंने अभी आपको बोला
कि आपको जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें आप कितने अच्छे गुड्स बनाते हो, कितनी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उससे क्या होगा, उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है ना। सब ये किस पर डिपेंड है, अब प्रोड्यूसर पर, कि उसको दिए गए रिसोर्सेस में से वो कितने अच्छे गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आएगा आपका इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड है हमारा इफिशियंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में फिर अब क्या क्या देखोगे, इफिशियंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे आपने प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज तो बना लिए है ना, अब बना के उसको आप घर पे तो नहीं रखोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी एक्चुअल क्या है, डिमांड है। तो ये कहाँ पे आएगा, कंजम्पशन में। अब हम लोग पब्लिक हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब गुड्स को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, गुड्स को हमने लिया और उससे हमको क्या मिलना चाहिए, अब मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन। अगर हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला तो आप क्या वो गुड्स को फिर से खरीदोगे, नहीं, सिंपल है ना। तो आपको जो दिया जा रहा है उससे आपको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, समाधान मिलना चाहिए। सो ये आपका क्या होगा, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। उसके बाद में ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। देखो इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करो जिसके सबसे ज्यादा क्या है, डिजायर है लोगों को। डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा है ना, जरूरत है लोगों को, लोगों की वांट है कि हमको ये चाहिए। तो आपका काम क्या है कि आप ऐसे गुड्स को बनाओ जो लोगों की वांट को क्या कर सके, पूरा कर सके। इज इट क्लियर? Microeconomic theory shows under what condition these efficiencies are achieved. Thus, the focus of microeconomic is mainly confined to price theory. ये हमने अभी पढ़ा, किसके लिए प्राइस थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, कि प्राइसेस कैसे डिसाइड हो गए, डिमांड और सप्लाई पे, मैंने आपको बोला। एंड रिसोर्स अलोकेशन, आपको जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं उसका प्रॉपर अलोकेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। It does not study the aggregates relating to the whole economy. क्यों? क्योंकि होल इकोनॉमी की स्टडी कौन कर रहा है, मैक्रो, है ना। होल इकोनॉमी की स्टडी कौन कर रहा है, मैक्रो। और माइक्रो का काम क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट करना, है ना। छोटी छोटी चीजों का क्या करो, स्टडी करो, इंडिविजुअल स्टडी करो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करो। और मैक्रो क्या करता है, होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। जैसे दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यस सबको पता होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम्स हो गई, किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है तो किसी की बहुत ही लो है, एक्सेट्रा। थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसके अंडर में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। वो हम लोग आगे अभी अच्छे से स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी। अब हम लोग देखेंगे, आई होप आपको स्कोप अच्छे से समझ में आया है। स्कोप में हमने क्या क्या देखा था, तीन चीजें पढ़ी थी, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद में प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ओके। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमने क्या देखा था, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग में यस क्या क्या देखा था, फैक्टर की प्राइसिंग कौन सी है, कैसे डिसाइड होती है, ये हमने देखा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और उसके बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या क्या आएगा, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, ठीक है, ओके। सो उसके बाद में अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो क्या फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आपको एक रफली आइडिया तो आ गया है ना। माइक्रो का मतलब होता है सिंगल यूनिट, अब सिंगल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है, तो इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करेगा। तो सबसे पहला हमारा लॉजिकल फीचर है इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है।
जितनी भी इंडिविजुअल स्टडीज है वो किसके अंडर में होगी, माइक्रो इकोनॉमिक। उसके बाद में प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में हमने क्या देखा था कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, यस कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये दोनों के ऊपर क्या होती है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस क्या होती है, डिसाइड होती है, डिटरमाइन होती है। और वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी भी प्राइसेस क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है, कितना रेंट देना है, कितना वेजेस देना है, सब कुछ क्या ही है, प्राइसिंग थ्योरी है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो पार्शियल, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या, पार्ट, है ना, छोटे छोटे पार्ट कर दो। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी वेरिएबल्स है उनको क्या करो, सेपरेटली स्टडी करो, है ना। सो डिफरेंट यहाँ पे वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, दो फैक्टर, मान लो कोई दो वेरिएबल है, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसकी सेपरेटली स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका पार्शियल हो गया। देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, जैसे individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces. This is very important. इसी में आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना, है ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल यूनिट को एक दूसरे से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और इनकी क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा है। क्लियर। सो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को क्या करेगा, ये अलग करेगा और इनकी सेपरेटली क्या करेगा, स्टडी करेगा। सो ये क्या होगा हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप मैक्रो की बात करते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जनरल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, मतलब वो टोटल स्टडी करता है, होल स्टडी करता है, होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। उसके बाद में बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, फोर्थ फीचर। अब यहाँ पे अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब क्या होता है, यस माहिती है, अजम्पशन मतलब गृहीतके, है ना, कंसिडर करो, गृहित धरने जिसको हम बोलते हैं, अज्यूम करो कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, अगर उसमें आप कुछ चेंज करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, वर्क नहीं करेगा। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिंग विद द फंडामेंटल अजम्पशन। अब देखो इसका अजम्पशन क्या है, सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस, जिसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कोई चेंज नहीं। सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर क्या होता है, लेजेस फेयर मतलब होता है नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, मतलब फ्रीडम है पूरी तरीके से। ओके, सो इसे क्या कहते हैं हम, लेजेस फेयर कहते हैं पॉलिसी, फ्रीडम, है ना, कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। उसके बाद में प्योर कैपिटलिज्म हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेट्रा। दिस अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जैसा है वैसा है, और ये क्या है, अजम्पशन है। अजम्पशन है तो जैसा है वैसा है, वहां पे अपना दिमाग लगा के कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इसका सिंपल है माइक्रो का, ये ऐसा है उसको वैसे ही रखो, दैट्स इट। उसके बाद में हम देखेंगे स्लाइसिंग मेथड। यस, स्लाइस। ओके चलो, यहाँ पे वो वाला स्लाइस नहीं है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, है ना, छोटे छोटे पार्ट। देखो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये इंडिविजुअल पार्ट में इंडिविजुअल यूनिट की क्या करता है, स्टडी करता है, स्लाइस करता है।
जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेटली क्या करता है, स्टडी करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लाइसिंग मेथड। It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand. ये यहाँ पे नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी नहीं करता है, ये किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल यूनिट की। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया है। उसके बाद में हम देखेंगे यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। देखो, मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने फूड क्या किया, ऑर्डर किया, आपने बोला चलो स्टार्टर मंगवाते हैं, स्टार्टर में आपने क्या मंगवाया, पनीर चिली मंगवाया, है ना, सूप मंगवाया, आपने स्टार्टर तो खा लिया, अब आप मेन कोर्स बुलाओगे, मेन कोर्स में आपने सब्जी वगैरह बुला ली, ठीक है, जो भी आपको खानी हो, पनीर है या फिर वेज कोल्हापुरी है, इट्स अप टू यू। हाँ, सो आपने क्या बुलाया, मेन कोर्स बुला लिया, आपने अच्छे से पेट भर के वो भी खा लिया, बट स्टिल यू आर फीलिंग लाइक कि यार मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अब सेटिस्फैक्शन के लिए लास्ट में क्या बच रहा है, आपका डेजर्ट बच रहा है, तो अब आप लास्ट में क्या बुलाओगे, डेजर्ट बुलाओगे। सो इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या बुलाया, एक लास्ट एडिशनल यूनिट बुलाया, आपने क्या किया, यहाँ पे डेजर्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इस एडिशनल यूनिट के वजह से आपको क्या मिला, लास्ट में सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, एक यूनिट को आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, और उसकी वजह से आपको क्या मिला, एडिशनल यूनिट की वजह से क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। सो इसी को एडिशनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनलिज्म। देखो, The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total and additional unit. Change brought in total and additional unit. एक एडिशनल यूनिट के ऐड करने के वजह से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो रहा है, और ये एडिशनल यूनिट जो आपने ऐड करा उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कहेंगे। सो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। इससे क्या मिला, आपको चेंज मिला ना, पहले आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, अब आपने कुछ और कंज्यूम कर लिया जिसकी वजह से अब आपका क्या हो गया, पेट फुल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब क्या हो गए, चेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका मार्जिनल एनालिसिस हमको क्या करता है, हेल्प करता है स्टडी करने में। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। देखो सिंपल है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ये क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल का क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो इसीलिए ये पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करता है। आजू बाजू घर के मार्केट तो होगा, है ना, कहीं पर कोई रिटेल शॉप होगा, कहीं पे कोई क्लॉथ सेंटर होगा, है ना, कपड़ा मार्केट होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी मतलब आजू बाजू और मार्केट्स हो गए, देयर आर डिफरेंट मतलब वेराइटीज ऑफ मार्केट है ना। सो वैसे ही डिफरेंट मार्केट के क्या है, और स्ट्रक्चर्स भी हैं। जैसे कहीं कहीं पे परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे बायर और सेलर है लेकिन प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। वैसे ही कहीं कहीं पे मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या आएगा, सिंगल सेलर आएगा, अकेला सेलर है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या दूंगी मैं, यस, इंडियन रेलवे, ठीक है, मोनोपोली है गवर्नमेंट की इंडियन रेलवे पे। उसके बाद में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे चेंज है, पर बायर और सेलर कैसे है, बहुत सारे हैं। वैसे ही ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, फ्यू ही सेलर है, ठीक है, ओके, बायर तो बहुत सारे हैं लेकिन सेलर थोड़े हैं। सो ये जो यूनिट है हमको इसके ऊपर पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके हमको फिफ्थ जो चैप्टर है हमारा, फिफ्थ यूनिट जो है, ये पूरा हमको मार्केट स्ट्रक्चर पे ही है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक हमको
इन मार्केट के स्ट्रक्चर की स्टडी करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप में क्या आएगा, यस, लिमिटेड स्कोप में क्या आएगा हमारा, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल, करेक्ट। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल यूनिट की। क्या ये होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहा है, नहीं। सो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो भी कैसा है, लिमिटेड। इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या ये जो पूरे देश में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इन सब की स्टडी करता है, नहीं। इनकी स्टडी कौन करता है, मैक्रो, ठीक है। सो इसीलिए माइक्रो कहाँ तक सीमित है, इंडिविजुअल यूनिट तक की क्या है, सीमित है। इसीलिए इसका स्कोप भी कैसा है, लिमिटेड। इज इट क्लियर, यस। सो फीचर्स में हमने क्या क्या स्टडी किया, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सेकेंड पॉइंट प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी। थर्ड पॉइंट पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या स्टडी किया, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप। सो आज हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल में स्टडी की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्प भी करेगा। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सो इसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।